क्वेश्चन नंबर 1, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या संसद? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। अनुच्छेद 88 के तहत महान्यायवादी संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है, किसी भी विषय पर बोल सकता है, लेकिन मत नहीं डाल सकता। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष को, प्रधानमंत्री को, या उपराष्ट्रपति को, या मुख्य न्यायाधीश को? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अनुच्छेद 52 के तहत भारत में एक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित है और अनुच्छेद 63 से 70 तक उपराष्ट्रपति से संबंधित है। क्वेश्चन 3, 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया था? बक्सर, पटना, आरा या मुंगेर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आरा। बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर, जो आरा में पड़ता है, वहाँ के जमींदार थे और 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का डट कर सामना किए थे। अब 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कौन कौन कहाँ से किए थे उसको देखते हैं। दिल्ली से बहादुर शाह जफर, कानपुर से नाना साहेब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, फतेहपुर से अजीमुल्ला और झांसी से रानी लक्ष्मीबाई 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, ध्यानचंद किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रहे हैं? क्रिकेट, शतरंज, हॉकी या कबड्डी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, हॉकी। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस मनाया जाता है। उसी के अवसर पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। विश्वनाथ आनंद शतरंज से संबंधित खिलाड़ी हैं और जसबीर सिंह कबड्डी से संबंधित खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 5, शेरशाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद, सलीद, मुरीद या सलीम? तो शेरशाह के बचपन का नाम फरीद का था, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। सूरी वंश का संस्थापक शेरशाह सूरी था। शेरशाह को शेर खां की उपाधि बहार खां लोहानी ने दिया था, क्योंकि शेरशाह ने बचपन में एक शेर को तलवार के एक ही बार से 2 टुकड़ों में बांट दिया था। इसी को देखकर बहार खां लोहानी ने शेरशाह को शेर खां की उपाधि दे दिया था। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम में है और शेरशाह सूरी के पिताजी सासाराम के जमींदार थे। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1875 में, 1895 में, 1885 में या 1785 में? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885। कांग्रेस के प्रथम बैठक जो बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था, इसकी कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 को किया गया था और एओ ह्यूम एक रिटायर्ड आईसीएस अधिकारी थे। कांग्रेस के प्रथम बैठक की अध्यक्षता डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया था और कांग्रेस के प्रथम बैठक में कुल 72 सदस्य शामिल हुए थे। कांग्रेस से संबंधित कुछ प्रमुख कथन है जिसको कि आप लोग ध्यान से सुनेंगे। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है, यह किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने यह कहा था। कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। वास्तविक में कांग्रेस डफरिन की देन है, यह किसका कथन है? तो यह डब्ल्यू.सी. बनर्जी का कथन है, यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी का कथन है कि वास्तविक में कांग्रेस डफरिन की देन है। कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं, यह किसका कथन है?
बंकिम चंद्र चटर्जी का यह कथन है कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे हैं। अब देखिए, कांग्रेस के 3 दिन के बैठक को किसने तमाशा बताया था? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के 3 दिन के बैठक को तमाशा बताया था। और ये सभी याद रखेंगे दोस्तों, क्योंकि कभी कभी ये सभी पूछ देता है। और एक और पूछता कि गांधी जी कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे? तो बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे गांधी जी। क्वेश्चन नंबर 7 है कि दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद किसने बनवाया था? शेर शाह सूरी, अकबर, औरंगजेब या शाहजहां? तो दिल्ली के लाल किला में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा करवाया गया था, जो ऑप्शन नंबर सी में है। और वही देखें तो आगरा के किला में मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां के कार्यकाल में स्थापत्य कला का बहुत विकास हुआ था। शाहजहां के कार्यकाल में ही आगरा का ताजमहल, दीवान आम महल, दीवान खास महल और बहुत सारे भवन का निर्माण किया गया था, जिसके कारण शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है। औरंगजेब ने भी औरंगाबाद, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, वहां पर बीबी के मकबरे का निर्माण करवाया, जिसको दक्षिण भारत का ताजमहल कहा जाता है। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था, क्योंकि औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। आठवां क्वेश्चन है कि गुरु गोविंद सिंह के माता का क्या नाम था? बीबी जैला, रानी दिद्धा, काजरी देवी या इनमें से कोई नहीं? गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी था, जो इस ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। गुरु गोविंद सिंह के माता का नाम गुजरी देवी और पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, जो सिख धर्म के 90 गुरु हुए थे। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 22 दिसंबर 1666 में पटना सिटी में हुआ था और गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। 1699 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किए और पाहुल प्रणाली की शुरुआत भी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही किया गया था। सिख धर्म में कुल 10 गुरु हुए, जिसमें गुरु नानक प्रथम गुरु और गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु यानी अंतिम गुरु हुए थे। 9वां क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? धर्मपाल, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम। कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त वंश से संबंधित है। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। और वही उदंतपुरी विश्वविद्यालय की बात करें तो उदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल के द्वारा किया गया था। गोपाल जो कि पाल वंश का संस्थापक था। दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट बख्तियार खिलजी ने 1204-5 ईस्वी में कर दिया और बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी के साथ भारत आया था, जिसने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। वही गुप्त वंश के एक शासक समुद्रगुप्त थे, जिनको कि भारत का नेपोलियन कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 20 मार्च को, 22 मई को या 23 जून को? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च को, क्योंकि बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुआ था। इसीलिए हम लोग 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस है। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है।
और विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। एक दोस्तों आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि बिहार में कुल कितने जिले हैं? 39, 38, 36 या 40? इसका जवाब आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। और कैसा लगा ये वीडियो आप लोग को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।